हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको टाइप टू रेजोनेंस बताया था। ये बताया था आपको क्या, टाइप टू रेजोनेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाई होता है, फिर सिग्मा होता है, और फिर एक पी होता है जिसके पास एक लोन पेयर होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब क्या करना है, इस लोन पेयर को उठा करके यहाँ डालना है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर देना है, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट करना है किसमें, लोन पेयर में। तो इसका क्या बन के आएगा, कुछ इस तरीके का आपका बन के आ जाएगा, ये है ना, ये रेजोनेंस है। तो इसी से रिलेटेड मैंने क्या किया है, कुछ सवाल है यहाँ पे, इसको आपको बनाना है। देखिए, आप पहले सवाल लिख लीजिए, फिर इसे बनाइए पॉज करके, और फिर आंसर जो है वो मैच कर लीजिए कि इसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स कितने होंगे। तो पहले मैंने क्या किया, देखिए मैं बनाता हूँ सवाल, है ना। तो मैंने इसको यहाँ कन्वर्ट किया लोन पेयर को पाई में, और पाई को कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में। क्या आएगा बनकर, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड OH प्लस। आपको फॉर्मल चार्ज निकालने भी आनी चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे अगर, तो इस जगह पर ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, और ऐसा मैंने आपको बताया था कि ये प्लस वाला इसका होता है फॉर्मल चार्ज। आगे देखिए, इन दोनों लोन पेयर को मैंने कन्वर्ट किया पाई में, और इस पाई को कन्वर्ट किया लोन पेयर में। देखिए क्या बन के आएगा, तो ये आपको बन के आ गया कुछ, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएंगे डबल बॉन्ड, और ये H यहाँ हो जाएंगे प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, इस लोन पेयर को मैंने कन्वर्ट किया पाई में, और इस पाई को कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में। तो ये आपका बन के क्या आया, देखिए यहाँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा आपका, और ये जैसा डबल बॉन्ड था वैसा रह जाएगा। अब इस लोन पेयर को फिर से मैंने कन्वर्ट किया पाई में, और इस पाई को कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में। तो ये आपको बन के आया क्या, देखिए यहाँ तो ही रहेगा प्लस, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका लोन पेयर और माइनस हो जाएगा। आगे देखिए, ये लोन पेयर को यहाँ कन्वर्ट किया पाई में, और इस पाई को कन्वर्ट कर दिया हमने लोन पेयर में। देखिए क्या हुआ आगे, ये आपका बन के आया है कैसा, यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों जैसे वैसे ही रहेंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, है ना। फिर आगे ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा यहाँ पाई में, और ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा आपका लोन पेयर में। तो फिर से ये क्या बन के आएगा, देखिए आप, अब यहाँ तो डबल बॉन्ड है वो तो रहेगा ही, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है ये भी रहेगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नया बनेगा, और माइनस जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लोन पेयर बन गया आपका। अब इस लोन पेयर को हमने फिर से कन्वर्ट किया यहाँ पाई में, और इस पाई को कन्वर्ट किया लोन पेयर में। फिर क्या आया ये देखिए, तो इस बार ये आया है आपका क्या, देखें ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बना, ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे आपके लोन पेयर माइनस आ गए। अब इस लोन पेयर को फिर से यहाँ पाई में कन्वर्ट करें, और इस पाई को कन्वर्ट कर दें लोन पेयर में। ये फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देखें तो ये ऐसा बनाया ये, है ना, और यहाँ CH2 माइनस हो गया आपका। इस तरीके से ये आपका लोन पेयर है ना। आगे देखिए, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, है ना। ये लोन पेयर इधर कन्वर्ट हुए पाई में, और ये पाई कन्वर्ट हुआ आपका लोन पेयर में। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, तो इनके पीछे एक डबल बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा इसके, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे माइनस, और ये दोनों जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। आगे अगर चले हम, तो फिर देखिए क्या होगा, देखिए इस लोन पेयर को हमने कन्वर्ट किया पाई में, और इस पाई को कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में, है ना। तो यहाँ पे एक नया पाई, ये जैसा था वैसे रह जाएगा, ये भी जैसा है वैसे ही रह जाएगा आपका, है ना, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया माइनस हो गया। फिर अगर आगे चले हम,
इस लोन पेयर को नोट किया पाई में और इस पाई को नोट किया लोन पेयर में, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पाई और ये आपका लोन पेयर माइनस और ओ एच लोन पेयर प्लस। अब देखिए फिर ये जो लोन पेयर है यहाँ पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा आपके लोन पेयर में, और फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका देखिए ये आ गया आपका, कैसा, ऐसा, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम टाइप 2 रेजोनेंस जो है बनाते हैं, है ना। अब देखिए बात क्या है आगे, बात है कि अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना रेजोनेंस टाइप, जो कि है टाइप, है ना, 3 रेजोनेंस, है ना। टाइप 3 रेजोनेंस कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि एक पाई होता है, फिर उससे एक सिग्मा लगा होता है और फिर एक पी लगा होता है, पी ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो अब इसको कैसे बनाते हैं हम, तो देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अनपेयर्ड है, तो ये आपका इन दोनों के बीच में पाई है, फिर सिग्मा है और फिर एक कार्बन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है अपने को, देखो आप ये यहाँ पे मैंने आपको बताया एक पाई है एक सिग्मा है, पाई वाला ही टूटेगा, दो हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको हम हाफ इसको देंगे और हाफ इसको डायरेक्टली यहाँ दे देंगे और ये हाफ यहाँ आएगा। ये जो हाफ एरो मैंने बनाया इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, हाफ एरो वाले को इसको बोलते हैं फिश हुक नोटेशन, है। जो फिश हुक होता है वो ऐसे ही होता है, मतलब मछली पकड़ने का जो हम बोलते हैं उसको फिश हुक ऐसा होता है, हाफ एरो बना रहता है उसके ऊपर। तो अब ये क्या होगा आपका, ये बन के आएगा CH2, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ये आपका। इस तरीके से हम रेजोनेंस कर सकते हैं। हम एरो नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स और देखें आप, जैसा देखिए बार बार फिशुक एरो दिखाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हुआ, तो आप बिना फिशुक का बनाएं। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। आइए ये ऐसा है, ये रहा आपका। अब करना क्या आपने को कि इसको ट्रीट करिए 1 2 3 करिए, अगर आप कर सकते तो यहाँ से लिखिए 1 2 3, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 के पास क्या कर दीजिए आप कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा किया और यहाँ क्या कर दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन जैसे ही इसको हम करेंगे, है ना। इन शॉर्ट आपके, है ना, आपको शॉर्टकट बताने के लिए, जल्दी करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। फिर देखिए आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स देखते हैं हम, है ना। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ये देखिए जैसे ये है, इसका आगे रेजोनेंस हमें बनाना है ना। देखिए तो क्या करिए, लिखिए 1 2 3। अब क्या करिए कि 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए और 3 पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस। ये देखिए, इसे देखिए, ठीक है। एक और बना देते हैं। ये देखिए ये ऐसा है यहाँ, फिर हम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। तो देखिए क्या आया, अब 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका अनपेयर्ड, ये जैसे वैसे रह जाएंगे। फिर लिखिए 1 2 3, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। तो क्या होगा ये देखिए, है ना। फिर से 1 2 के ये जैसा वैसे ही रखा, 1 2 के बीच में फिर से डबल बॉन्ड दे दिया, 3 पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना दिया। फिर लिखेंगे 1 2 3, आगे चलते हैं और, है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये जैसा है वैसा, ये भी जैसा वैसा ही रह जाएगा और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके क्या आ गए, अनपेयर्ड आ गए। तो अब आगे कहीं जाएगा नहीं है, तो ये रेजोनेंस आपका कंप्लीट हो गया ये, है ना। आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आगे इसको देखते हैं, ये वाला देखिए।
ये रहा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखेंगे क्या, 1 2 3 है ना। सो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ 3 पे आपके क्या हो जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर से 1 2 3 है ना। सो बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया आपका, है ना, और ये नया एक डबल बॉन्ड बनेगा कहाँ पे, आपके 1 2 के बीच में। 3 पे होगा अनपेड, और ये जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 2 3। फिर देखिए क्या हो रहा है ये, है ना। तो 1 2 के बीच में पहले जैसा है जो उसको बना लेते हैं, ये जैसा है इसको इस तरह से बना लिया। यहाँ भी हमने जैसा है वो बना लिया। अब इन दोनों के बीच में 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और 3 पे फिर से एक अनपेड। फिर आगे चलते हैं, आइए तो फिर से लिखते हैं 1 2 3। हर बार आपको 1 2 3 लिखने की ज़रूरत है नहीं, अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। बाकी 1 2 3 आप दिमाग में ही लिखो, फिर दिमाग में करो फिर आप, है ना। सो ये जैसा है वैसा, ये भी जैसा है वैसा, और 1 2 के बीच में हमने क्या किया, डबल बॉन्ड, और फिर 3 पे क्या कर दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका रहा। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको टाइप 3 रेजोनेंस बताया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।